हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। खान सर की ये बातें ध्यान से सुनेंगे तो आप 24-24 घंटे पढ़ने लगेंगे। पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज 90% स्टूडेंट की यही समस्या है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। 14 से 25 साल की एज वो एज होती है जिस पर आपकी पूरी लाइफ टिकी होती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को गवा देते हैं और आगे जाकर बहुत पछताते हैं। अगर आप पछताना नहीं चाहते तो मेरी इन 10 बातों को ध्यान से सुनना, और जो मोबाइल से देख रहे हैं वो वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत भाग जाना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ाई करते हो और सुबह 4 घंटे, तो ये सुबह के 4 घंटे दिन के 8 घंटों के बराबर होंगे। इस सिद्धांत से पढ़िए कि हमको ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इस शिद्दत से पढ़िए। पढ़ने का एक ही सिद्धांत है, जब तक है जान तब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे। फिल्म देखते हैं तो याद बस इसीलिए होता है कि आप 100% समर्पित हो जाते हैं उसको। लड़का ना ऐसा पढ़ता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, घर में रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे एक बार और रिवीजन मार लेंगे, ग्रुप मार। ऐसा नहीं होता है। जब पढ़िए तो इस शिद्दत से पढ़िए कि ये जीवन में इस टॉपिक को आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर आपको दोबारा टच करना पड़े तो दिक्कत है। इस तरह से पूरा खो जाइए उसको। एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब आप उसे नहीं भूलेंगे। अब नहीं भूलेंगे। तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसकी गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे। धीरे धीरे याद हो गया, 10-15 दिन में क्या हो जाता है? याद हो जाता है। फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, इस जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है कि जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में। अभी देखे समझा कि देखे, तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। नंबर 2, नींद पूरी लो। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए हैं, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा, नींद खुल जाएगा 6 बजे, आप बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। बॉडी के बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का। अगर आपका बीपी डाउन है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आए, बहुत ज्यादा। और आप लोग पे प्रेशर कम है। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है नींद। यहाँ हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है। उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है, तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी करें। नंबर 3, मोबाइल से दूर हो जाओ। कि जिसके पास ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे। मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया ये, अजीब टाइप का। देखिए, आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता। कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, घसकाते जा रहा है वो। आप समझिए, आप ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है।
ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा इस सब चाहिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आपको लेक्चर कौन सा टॉपिक है, भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है, जितना स्क्रॉल किए हैं आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। नंबर 4, पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाओ। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाइए और जितने टाइम तक आप पढ़ो, पूरा मन लगाकर पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। और ये तभी संभव होगा जब आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओगे। आईक्यू लेवल क्या होता है? ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर ये हमरो भी ना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। नंबर 5, रील स्क्रॉल बिल्कुल भी मत करो। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आपको लेक्चर कौन सा टॉपिक है, भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो
और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा इस सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका, लेकिन आप फंसते जा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए हैं आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक तो पता नहीं कौन फैशन चला दिया, सिगरेट पी के ज्यादा पढ़ाई होती है। अरे सिगरेट का झाड़ू बना के पी, टॉप करेगा। अगर सिगरेट से होते झाड़ू बना ले उसका, पिए के बाद टॉप करना, यहाँ पे चट्टा कहीं का। बता, माँ बाप का पैसा फूकेगा, इतना खराब लगता है देखकर। खुद तो पी रहा है, अपना फेफड़ा खराब। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो है ही है, वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। आपके बगैर एपीजे अब्दुल कलाम तो पीएचडी भी ना किए, लेकिन कोई कहे ना कि उनके डॉक्टर के सर्टिफिकेट चाहिए, भाई वो इंसान अपने आप में सर्टिफिकेट बन जाएगी नहीं, तो वो व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। खैर ये चीजें को हमें आपको मतलब एक माँ बाप और टीचर जब भी आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि आप जहाँ हैं उसमें और सुधार कीजिए और आगे जाइए। चाहे आप ऑलरेडी चाहे जितने भी अच्छे हो, जितने भी डिसिप्लिन हो, जितने भी अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन एक दिल में रहता है कि नहीं आप लोग और बेहतर करते रहे, जहाँ है उससे और आगे जाइए। यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है, अच्छे लगता है। कोई इंसान भले आपको उससे कोई लेना देना नहीं, कई मकान मालिक ऐसे होते हैं ना, उसमें रहने वाले बच्चे बड़ा दुआ देते हैं, हमारे मकान मालिक तो बहुत अच्छे हैं। नंबर 6, रिवीजन करो। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, अभी देखे हैं, समझा कीजिएगा। उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। नंबर 7, रिलैक्स होकर पढ़ो। कोशिश करिए, पढ़ने का एक ही सिद्धांत है, जब तक है जान तब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इस सिद्धांत से पढ़िए कि हमको ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इस शिद्दत से पढ़िए तो इस शिद्दत से पढ़िए कि ये जीवन में इस टॉपिक को आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर आपको दोबारा टच करना पड़े तो दिक्कत है। इस तरह से पूरा खो जाइए उसमें और कुछ समझ में ना आया। लड़का ना ऐसा पढ़ता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, घर में रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे एक बार और रिवीजन मार लेंगे, ग्रुप मार। ऐसा नहीं होता है। जब फिल्म देखते हैं तो याद बस इसीलिए होता है कि आप 100% समर्पित हो जाते हैं उसको। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपए इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहां पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से।
तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना। हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए, ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगा।